नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ने सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे कभी कभी हमसे एग्जाम में दोस्तों कौन सी डेट पे कौन सी चीज़ें हुई हैं वो पूछा जाता है, कौन सा नृत्य कहाँ का है ये पूछा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, इसलिए आज दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। सबसे पहले दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस की बात करते हैं। आप बताइए वन्य जीव संरक्षण दिवस, वन्य जीव संरक्षण दिवस, पहले आप आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को आपका मनाया जाता है वन्य जीव संरक्षण दिवस। दोस्तों को लिखते चलेंगे, आज आप मेरे साथ कॉपी कलम लिए रहिएगा, लिखते चलेंगे, क्योंकि जितना आप लिखेंगे ना उतना आपको ये चीजें याद। बार बार लिखिए, वन्य जीव संरक्षण दिवस 3 मार्च। वन्य जीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च मनाया जाता है। जीवों के संरक्षण के योग में दोस्तों, जीवों के संरक्षण में दोस्तों, जीवों के संरक्षण में दोस्तों ये कदम उठाया गया, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं आए दिन दोस्तों हमारे जीवों जंतुओं का लोग शिकार करते हैं दोस्तों, कभी उनके खालों के लिए, कभी उनके दांतों के लिए, हमेशा दोस्तों। तो दोस्तों उनके संरक्षण के लिए ये बनाया गया कि भाई उनके संरक्षण के लिए कोई ऐसा दिवस बनाया जाए, और कई संरक्षण बनाए गए जिससे उन्हें हम सुरक्षित रख सकें दोस्तों। तो उनके लिए एक दिवस बनाया गया, वो दिवस रखा गया 3 मार्च दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे दोस्तों। ये कब मनाया गया? आप लोग जल्दी बताएं जल्दी, कब मनाया गया विश्व मानक दिवस? दोस्तों ये मनाया गया था 21 मार्च को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 21 मार्च को मनाया गया था दोस्तों। कब मनाया गया था? ये 21 मार्च को आपका विश्व वानिकी दिवस मनाया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि वृक्ष हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। वृक्ष हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सभी जानते हैं वृक्षों से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन प्राप्त होता है। वृक्षों से क्या प्राप्त होता है? हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और दोस्तों हम उनसे ऑक्सीजन लेते हैं और उन्हें क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो वृक्ष दोस्तों हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, वर्षा कराने में दोस्तों, हमारे वातावरण को ठंडा रखने में, हर चीज़ में दोस्तों बहुत ही उपयोगी होते हैं जो वृक्ष होते हैं। औषधि बनाने, कई वृक्षों से तो कई प्रकार की ऐसी ऐसी औषधि बन जाती है दोस्तों, जिससे कि दोस्तों दवा न वो ठीक कर पाए ऐसी औषधि। पहले दोस्तों आपको मालूम होगा जो नीम की छाल होती थी दोस्तों, नीम की छाल होती थी, बड़ा से बड़ा घाव हो दोस्तों, बड़ा सा बड़ा घाव होता था, उस छाल को दोस्तों पीस के थोड़ा सा उसमें तेल डाल के, कड़ू का तेल डाल के लोग घाव पे लगा देते थे, जानवर के, मनुष्य के, हर व्यक्ति के दोस्तों, वो घाव भर जाता था। सोचिए दोस्तों, बहुत ही शीघ्र भर जाता था, बहुत ही अच्छा वो दवा होती थी। तो ये चीज़ थी दोस्तों। तो हमें कई दोस्तों ऐसे कई जड़ी बूटियां हैं, कई ऐसी औषधियां हैं जो हमें वृक्षों से प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आप आंसर देने का प्रयास करें। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस आपको मनाया जाता है दोस्तों 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को दोस्तों, 29 जुलाई को आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। दोस्तों आप जानते हैं जो टाइगर यानी कि बाघ, बाघ हमारा दोस्तों क्या है? राष्ट्रीय पशु है। बाघ क्या है हमारा? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु होता है। बाघ क्या होता है? हमारा राष्ट्रीय पशु होता है दोस्तों। अब बाघ की दोस्तों आपको मालूम है, बाघ की दोस्तों सुनने की और सूंघने की क्षमता बहुत ही तीव्र होती है। सुनने और सूंघने की क्षमता बहुत ही तीव्र होती है दोस्तों। और जब बाघ दोस्तों दहाड़ता है ना, तो 3-3 किलोमीटर तक उसकी दहाड़ सुनाई देती है। 3 किलोमीटर तक उसकी दहाड़ सुनाई देती है दोस्तों। और बाघ जो है दोस्तों अंधेरे में क्या करता है? अंधेरे में शिकार करना उसको पसंद है, क्योंकि अंधेरे में भी दोस्तों वो आसानी से अपने शिकार की दिशा, किस तरफ से शिकार आ रहा है, सारी चीज़ों को वो अच्छी भली बात जान जाता है, जिसमें उसकी मूछें बहुत ही उसका क्या करती हैं? योगदान देती हैं दोस्तों। उसके मूछें उसकी बहुत ही ज़्यादा सहायता करती हैं। तो ये चीज़ है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस दोस्तों। और भी आप जानते हैं शेर के बारे में बहुत चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों विश्व जल दिवस। जल्दी बताएं, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सारे बच्चे जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें।
विश्व जल दिवस। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है 22 मार्च को आपका, कब 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं दोस्तों जल ही क्या है, जल ही जीवन है। जल क्या है, जल ही जीवन है दोस्तों, जल ही जीवन है दोस्तों। अगर दोस्तों जल न हो, आपको मालूम हो दोस्तों सऊदी अरब में दोस्तों, किसमें, सऊदी अरब में दोस्तों आपका, सऊदी अरब में दोस्तों आपको तेल से दोस्तों ज्यादा महंगा क्या है, पानी है दोस्तों। तेल से ज्यादा महंगा क्या है, पानी है, पानी है दोस्तों वहां पे। तो ये चीज है दोस्तों, सोचिए वहां की पानी की क्षमता कितनी ज्यादा है दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों, तो इसलिए जल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल को हमें सेव रखना है। तो विश्व जल दिवस हमें कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 22 मार्च को। लिखते चलिएगा दोस्तों, आज आप कॉपी कलम लिए रहिएगा, लिखते चलिएगा, चीजें आपको आज एकदम याद होनी चाहिए। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व आर्द्र दिवस, विश्व आर्द्र दिवस, वर्ल्ड ह्यूमिडिटी डे दोस्तों कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ह्यूमिडिटी डे दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस दोस्तों तुरंत रिवाइज करिए कि आपको चीजें याद हुई कि नहीं। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। और वन्य जीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। ऐसे दोस्तों रिवाइज करिए, लिख लिख के रिवाइज करेंगे, बोल बोल के रिवाइज करेंगे। आज मेरे साथ आप भी बोलने का प्रयास करिए, लिखने का प्रयास करिए, देखिए चीजें कैसे नहीं याद होती दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, जल्दी से दे दोस्तों आंसर। विश्व मौसम विज्ञान दिवस दोस्तों 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 मार्च को दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आज का जो हमारा युग है उसमें साइंस ने दोस्तों हमें आज कहां से कहां पहुंचा दिया दोस्तों। साइंस के द्वारा ही हम दोस्तों मीलों बैठे, दोस्तों मीलों बैठे अपने व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। पहले ऐसी सुविधा थी, इन द सेंस किसकी बात कर रहा हूं मैं, मोबाइल की। किसकी बात कर रहा हूं, मोबाइल की दोस्तों। मोबाइल के माध्यम से हम आसानी से दोस्तों दूर बैठे अपने व्यक्ति को देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और भी दोस्तों कोई भी संदेश भेज सकते हैं। हर चीज दोस्तों, कितनी टेक्नोलॉजी आज की कितनी दोस्तों आगे बढ़ चुकी है। तो वो चीज है दोस्तों, बहुत ही साइंस ने वो किया। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस हम कब मनाए जाते हैं, 23 मार्च को मनाते हैं दोस्तों, याद हो गया। पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, जल्दी से बताएं अर्थ डे कब मनाया जाता है दोस्तों, जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। 22 अप्रैल को कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को आपका अर्थ डे मनाया जाता है, यानी पृथ्वी दिवस दोस्तों। पृथ्वी आप सभी जानते हैं दोस्तों, पृथ्वी हमारा जिसमें कि दोस्तों आप जानते हैं कि आधा तो दोस्तों क्या है, जल है, आधा क्या है, जल है, बाकी दोस्तों क्या है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें आधा तो हमारा क्या है, जल है, जल है दोस्तों, और फिर उसके बाद स्थल है। तो ये चीज है दोस्तों, क्योंकि पानी की मात्रा इसमें ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जीवन है। तो अर्थ डे हमारा कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे दोस्तों कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मई को दोस्तों। जैव विविधता इन द सेंस दोस्तों हमारी जो संसार है ना, इस संसार में बहुत से ऐसे जीव हैं जो कि विभिन्न प्रकार के जीव हैं। अभी तो दोस्तों साइंटिस्ट कई चीजें की खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि अरे यार इस जीव, इस प्रजाति के भी जीव होते हैं, ऐसे भी पक्षी होते हैं, ऐसे भी मछलियां होती हैं। कई चीजों का रिसर्च कर रहे हैं जो कि अभी तक वो उसको नहीं खोज पाए। तो दोस्तों बहुत ही यानी है, तो इसलिए जैव विविधता दिवस आपका मनाया गया कब, 22 मई को। और सभी आप जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हमारा कब मनाया जाता है, मेरे सारे बच्चे जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा विश्व विज्ञान मौसम विज्ञान दिवस, जो कि मनाया जाता है 23 मार्च को। कब मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपको 22 अप्रैल में मनाया जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं लाया हूं आपके लिए। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। जैव विविधता दिवस आपका मनाया जाता है 22
मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपको 5 जून में मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। दोस्तों पर्यावरण को संरक्षण करना हमारे क्या है, हमारी जिम्मेदारी है। पर्यावरण को संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। आप जान रहे हैं आजकल दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, और सबसे ज़्यादा हमारे लिए दोस्तों समस्या का जो कारण है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। जिसकी कौन सी गैस दोस्तों रीजन है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों, जो गैस है जिससे कि हमारी दोस्तों जो सूर्य की किरणें होती है दोस्तों, उनसे जो पैराबैग्निक किरणें हैं जो दोस्तों आती हैं हमारी पृथ्वी की ओर, तो जो हमारी ओजोन परत है दोस्तों, ओजोन परत है जो कि उनको बचाती है, वो इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या हो गई है, कमजोर हो गई, आप कह सकते हैं छलनी हो गई है, जिस कारण सूर्य की किरणें दोस्तों ज़्यादातर हमारी दोस्तों पृथ्वी पे आ जाती है, जिससे कि जो वातावरण है पृथ्वी का इन्वायरमेंट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, गर्म होता जा रहा है। इन्वायरमेंट क्या है, गर्म होता जा रहा है, और कई बीमारियां दोस्तों हमें होने की संभावना बढ़ रही है लोगों को। तो वही है दोस्तों सबसे बड़ा समस्या ग्लोबल वार्मिंग। तो दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये माना जाता है कि बहुत ही जल्दी हमारी पृथ्वी क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। जो बड़े बड़े दोस्तों हिम पहाड़ हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे पिघल रहे हैं, और वो पानी का रूप लेते चले जा रहे हैं दोस्तों। तो वही रीजन है, जब ऐसा हो जाएगा सारे हिम जो पहाड़ हैं दोस्तों अगर वो गल गए और वो हो गए, पानी का रूप ले लिया उन्होंने, तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। यही चीज है। नेक्स्ट है ओजोन परत क्षरण। इसलिए दोस्तों विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आपका मनाया जाता है कब, 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 26 नवंबर को मनाया, 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन लेयर्स दोस्तों संरक्षण दिवस। इसको भी दोस्तों लोगों को जागरूक करने के लिए कि कैसे हमें ओजोन परत को यानी संरक्षित करना है, कैसे उसको बचाना है। तो वही दोस्तों CFC गैस का, यानी कि CFC गैस से संबंधित जितनी भी ठंडी चीजें हैं दोस्तों, जैसे AC हो गया, जो हो गया आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सारी चीजें, फ्रीज जिसे आप कहते हैं दोस्तों, ऐसी चीजें जो ठंड यानी ठंडक हमें पहुंचाती है, ऐसी कम यूज करना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा यूज नहीं करना। अब तो गाड़ियों में AC, हर जगह AC दोस्तों लग गए, जिससे CFC गैस बहुत ही ज्यादा निकलती है। तो ये इसको रोकना है दोस्तों हमें। तो ये हमें इसलिए हम जागरूक करते हैं लोगों को कब, 26 नवंबर को। कब करते हैं, 26 नवंबर को मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। ये दोनों चीजें दोस्तों, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी और ओजोन परत संरक्षण दिवस भी 26 नवंबर को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपको कब मनाया जाता है, जल्दी से सारे बच्चे देने का प्रयास करें। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका मनाया जाता है दोस्तों 8 मई को। कब मनाया जाता है, 8 मई को आपका मनाया जाता है दोस्तों विश्व पर्यावरण प्रवासी पक्षी दिवस, 8 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। विश्व प्रकृति दिवस की बात की जाए दोस्तों, प्रकृति ही जीवन है। आप कहते हैं ना, प्रकृति है तभी प्रगति है, प्रकृति है तभी क्या है, तभी दोस्तों प्रगति है। अगर प्रकृति नहीं है तो प्रगति भी नहीं हो सकती दोस्तों। तो प्रकृति को हमें सेव रखने के लिए लोगों को हम जागरूक करते हैं, लोगों को दोस्तों कहते हैं कि भाई प्रकृति को सुरक्षित रखिए, प्रकृति को स्वच्छ रखिए, तभी प्रकृति हमें दोस्तों स्वच्छ रखेगी, हमें सुरक्षित रखेगी दोस्तों। जैसे कहा जाता है ना, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। जैसा आप दोस्तों अगर प्रदान करेंगे, आप दूसरे को सम्मान देंगे, तभी दूसरा भी आपको सम्मान देगा दोस्तों। वही बात है। इसी तरह से जैसे आप प्रकृति का संरक्षण करेंगे, जो प्रकृति को आप देंगे वही प्रकृति आपको वापस लौटाएगी दोस्तों, वही चीज है। तो इसको दोस्तों जागरूक करने के लिए विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है कब, 3 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 3 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। विश्व पशु कल्याण दिवस दोस्तों, पशुओं का कल्याण यानी कि पशुओं को आप देखते हैं दोस्तों आए दिन सड़कों पे, और दोस्तों हमेशा पशुओं का बहुत ही ज़्यादा वो भी हो रहा है, शिकार करते हैं लोग उनके दोस्तों मांस के कारण, और उनके दोस्तों खाल के कारण लोग उनका क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो पशुओं के कल्याण के लिए भी ये बात हुई कि भाई कुछ किसी तरह से कुछ ऐसा किया जाए जैसे पशुओं की भी सुरक्षा हो सके। तो पशु कल्याण दिवस उसी के लिए जागरूक किया गया लोगों को, पशु कल्याण दिवस मनाया गया, एक दिन रखा गया। वो कब था, 4 अक्टूबर को। कब मनाया गया, 4 अक्टूबर को दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व वन्य प्राणी दिवस। जो दोस्तों प्राणियों को, विश्व वन प्राणी के जो आपके वन प्राणी जीव जंतु हैं उनको सुरक्षा रखने के लिए 6 अक्टूबर को मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया, 6 अक्टूबर को।
विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फूड डे आप बताइए दोस्तों, सभी बच्चे देने का प्रयास करें कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को आपको विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये आपकी 4 चीजें तैयार हो गई। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को, और विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को। लिखते चलिएगा दोस्तों, लिखते चलेंगे तभी चीज़ें याद होंगी और भी अच्छे से आपको चीज़ें याद होंगी दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों कृषि से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो कि हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। एपी कल्चर दोस्तों, एपी कल्चर जो होता है वो क्या होता है? एपी कल्चर जो आपका होता है वो मधुमक्खियों से संबंधित होता है। क्या? मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। एपी कल्चर किससे संबंधित होता है? मधुमक्खियों से संबंधित होता है। मधुमक्खियों के बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ा सा कि मधुमक्खियों के ग्रुप में एक रानी होती है। क्या होती है? एक रानी होती है दोस्तों, जो अंडा देती है और वो होती है। बाकी जो होती है दोस्तों, नर बहुत ही कम होते हैं, और नर होते हैं जो कि बेकाम होते हैं दोस्तों, बहुत ही कम काम करते हैं। और इसमें श्रमिक मक्खियाँ ज़्यादा होती हैं, मधुमक्खियाँ, श्रमिक मधुमक्खियाँ ज़्यादा होती हैं जो कि सारा काम करती हैं दोस्तों, पूरा शहद लाना, हर चीज़ करना, सारे काम जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वो होती हैं। और एक रानी नर होती है, एक मादा रानी क्या होती है दोस्तों, मधुमक्खियों की पूरी रानी होती है वो। तो ये चीज़ है मधुमक्खी पालन। और एपी कल्चर किसे कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को। पीसी कल्चर दोस्तों मत्स्य पालन, यानी कि मछली पालन के आपको क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर कहा जाता है, मत्स्य पालन कहा जाता है। मछलियों का जो दोस्तों लोग पालन करते हैं, फिश का मछली पालन करते हैं दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? मत्स्य पालन कहा जाता है। आपने देखा होगा तालाबों में दोस्तों लोग क्या करते हैं, अच्छा गड्ढा करके काफ़ी अच्छा साफ पानी डाल के फिर मछली के बच्चों को डाल के उसमें फिर धीरे धीरे उन्हें चारा वारा भी डालते हैं। धीरे धीरे वो मछलियाँ क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। तो वो क्या कहलाता है? मत्स्य पालन कहलाता है दोस्तों। बागवानी हो गया, उद्यान कृषि उद्यान की, ये सब क्या है? हॉर्टिकल्चर दोस्तों कहलाता है। क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर, इससे संबंधित खेती, जैसे बागवानी से, उद्यान से, कृषि से, ये क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है दोस्तों। फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर दोस्तों, नाम ही से पता चल रहा है, जहाँ पे आपको फ्लोरिकल्चर दिखाई दे, यानी कि फ्लोरिकल्चर ट्रिक है दोस्तों। ऐसे ट्रिक आप भी बना सकते हैं, तुरंत ऐसे ट्रिक आप भी बना सकते हैं। फ्लोरिकल्चर यानी कि फूलों से संबंधित, फ्लोरिकल्चर यानी फूलों से संबंधित। तो हाँ, फ्लोरी आ रहा है ना, फ्लोरी आ रहा है। फूलों से संबंधित आपका क्या? खेती। फूलों से संबंधित खेती हो गई, तो वो क्या है दोस्तों? यानी कि फ्लोरिकल्चर है दोस्तों। जो फूलों की खेती होती है, बहुत लोग करते नहीं, आपने देखा होगा दोस्तों, गुलाब की खेती होती है, गुलाब के फूल की खेती होती है, गेंदा होता है दोस्तों, गेंदा होता है, और भी कई फूलों की खेती लोग करते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा व्यवसाय है। माला, हर त्योहार पे, कोई भी पर्व है, हर दोस्तों यानी कि आपका कोई भी चीज़ है उसमें आपको फूल, यहाँ तक कहा जाए खुशी से लेकर शव तक, खुशी से लेकर शव तक दोस्तों फूल की हमें आवश्यकता पड़ती है। ये एक ऐसा ही फूल मात्र ऐसा वस्तु है दोस्तों जो कि हमें गम में भी साथ देता है और खुशी में भी साथ देता है दोस्तों। तो वो चीज़ है। तो फूलों की से संबंधित खेती जो होती है वो क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर कहलाती है, यानी कि फूलों की खेती दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, फलों की खेती की बात कर रहे हैं दोस्तों। फलों की खेती की बात की जाए तो फलों की खेती से संबंधित क्या होता है? फ्रूटिकल्चर दोस्तों। क्या है फ्रूटिकल्चर? आपको मालूम होगा, फ्रूटी आपने पी होगी काफ़ी। फ्रूटिकल्चर इन द सेंस दोस्तों, यानी कि आपने पूछा जो फ्रूटी बनती है वो किससे बनती है? फलों से बनती है, आम से बनती है। वही फलों की खेती तो फ्रूटिकल्चर। सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन का, रेशम उत्पादन से दोस्तों। किससे? सेरिकल्चर जो होता है वो किसका होता है? रेशम कीट पालन का। रेशम का कीड़ा मैंने आपको इसके बारे में बताया है दोस्तों। रेशम का कीड़ा जो होता है, जो नर होता है दोस्तों, वो मादा की खुशबू कई किलोमीटर तक सूंघ के पहचान लेता है ना। वही मैं तेरी खुशबू को पहचान लूंगा, हाँ तेरी खुशबू से तुझको मैं पहचान लूंगा, गाना सुना होगा आप लोगों ने। बिल्कुल वही चीज़ है दोस्तों कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी खुशबू से वो पहचान लेता है। और जो रेशम का कीड़ा होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो शहतूत के दोस्तों, शहतूत के पत्तों पे पाया जाता है। मुलायम पत्ते वही खाते हैं लोग, शहतूत के पत्ते दोस्तों। शहतूत के पेड़ आप इन दर्शन देखा होगा आपने, ग्रीन ग्रीन होता है दोस्तों शहतूत का, ऐसे ऐसे लंबे लंबे होते हैं, ग्रीन होता है, रेड होता है। आपने देखा बहुत खट्टा होता है, आप सभी ने खाया होगा शहतूत। तो शहतूत के पेड़ पे ये रेशम कीट के दोस्तों होते हैं, रेशम उत्पादन। जो रेशम की दोस्तों साड़ियाँ आप लोग जानते होंगे, इसी से रेशम के जो रेशम के कीड़े होते हैं दोस्तों, वही वो रेशम
धागा उत्पन्न करते हैं, उससे क्या होती है, साड़ियाँ बनती हैं। ठीक है। अब दोस्तों केचुआ पालन किसे करते हैं, वर्मी कल्चर यानी केचुआ पालन। और केचुए को दोस्तों किसानों का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, किसानों का मित्र दोस्तों आपके केचुए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, जो ये मिट्टी होती है ना, हमारे खेतों की जो मिट्टी होती है वो इसको बहुत ही मुलायम कर देता है, एकदम भुरभुरा कर देता है, काफी मुलायम कर देता है दोस्तों। क्या करता है, मुलायम कर देता है, जिससे दोस्तों आसानी से पृथ्वी के यानी कि अंदर तक हमारा पानी, खाद, सारी चीजें दोस्तों आसानी से जा सकती हैं, जिससे हमारी मिट्टी क्या हो जाती है, और भी अधिक उपजाऊ हो जाती है। इसलिए केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों वनों का विकास व प्रबंधन। उसकी खेती को क्या कहते हैं, सिल्वीकल्चर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सिल्वीकल्चर कहते हैं दोस्तों। ठीक है। अंगूर की खेती आप जानते हैं, विटीकल्चर दोस्तों। क्या कहते हैं, अंगूर की खेती विटीकल्चर। अंगूर की दोस्तों आपको मालूम है शराब भी बहुत बनती है, तो ये चीजें अंगूर की खेती होती है, किसको क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए फलों की खेती फ्रूटिकल्चर, रेशम कीट उत्पादन सेरीकल्चर, याद है, केचुआ पालन वर्मी कल्चर, और वनों का विकास व प्रबंधन सिल्वीकल्चर, और दोस्तों अंगूर की खेती विटीकल्चर। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें आपके लिए। और दोस्तों याद करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, एक बार दो बार आप चीजों को लिखेंगे याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों ये स्टडी 91 में आपकी कुछ पुस्तकें हैं, आप ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, सब्जियों की खेती दोस्तों। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं, ओलरीकल्चर दोस्तों। सब्जियों की खेती इन द सेंस ओलरीकल्चर कहा जाता है दोस्तों। ओलरीकल्चर इन द सेंस दोस्तों नाम ही से ही पता चल रहा है, ओलरीकल्चर यानी कि आलू दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि दोस्तों जड़ के अंतर्गत को आता है, जड़ के अंतर्गत कौन सी सब्जियां आती हैं, जड़ के अंतर्गत आपकी सब्जियां आती हैं, मूली आती है दोस्तों, गाजर आता है, गाजर आ गया, सलजम आ गया, ये सब क्या है दोस्तों, ये जड़ के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं कहूं तने के अंतर्गत कौन सी सब्जियां आती हैं दोस्तों, ये सब भी जानकारियां रखे रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सीटेट में इन्हीं छोटी छोटी चीजों से प्रश्न पूछा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, फिर दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तने के अंतर्गत क्या आएगा, तने के अंतर्गत दोस्तों आलू हो गया, अदरक हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब आपका तने के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये चीज है दोस्तों। अब इसीलिए दोस्तों जड़ क्या है, तना क्या है, इस सारी चीजों को आपको जानना है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या होगी, सब्जियों की खेती ओलरीकल्चर। एक बार में एक ही फसल की कृषि की जाती है, एक बार में एक ही फसल यानी मोनोकल्चर दोस्तों कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोनोकल्चर। एक बार में एक ही कृषि की जाती है, एक ही फसल की खेती की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, मोनोकल्चर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों झूम कृषि इन द सेंस कुछ है, झूम कृषि के बारे में भी आप जानते होंगे कि झूम कृषि जो होती है एक बार में एक ही बार की जाती है, और फिर वहां के खेतों में जो पेड़ और होते हैं उनको क्या किया जाता है, जला दिया जाता है, फिर कुछ दिनों तक काट दिया जाता है, कुछ दिनों तक फिर वो खेत छोड़ दिया जाता है, फिर क्या करते हैं, वही दोस्तों जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, खाद का रूप ले लेते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद फिर उसमें एक खेती की जाती है, फिर दोस्तों छोड़ दिया जाता है। तो वही झूम कृषि लाइक इन द सेंस कि एक बार में एक ही फसल की कृषि की जाए, यानी उसको क्या कहते हैं, मोनोकल्चर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, समुद्र में समुद्री जीव का भोजन हेतु कृषि, समुद्र में समुद्री जीवों की भोजन हेतु कृषि जो होती है उसे कहते हैं मैरीकल्चर दोस्तों। आप जानते हैं समुद्र में कई ऐसे जीव हैं दोस्तों, और वो उनका अपना भोजन भी समुद्र में ही बना लेते हैं। समुद्र में कई सारे जीव जंतु दोस्तों, कुछ भी अभी तक भी साइंटिस्ट खोजने में लगे हुए हैं कि बाप रे कितने जीव जंतु हैं, कितनी प्राणियां हैं, अभी तक कोई भी आंकड़ा नहीं जान पाया। तो वही चीज है दोस्तों, तो उसे भी क्या कहते हैं, मैरीकल्चर कहते हैं दोस्तों। पानी में कृषि और बिना मिट्टी के कृषि कार्य, पानी में कृषि या मिट्टी के कार्य क्या होता है, हाइड्रोकल्चर। जो पानी में दोस्तों कृषि होती है, पानी में आपको कृषि उगाया जाता है दोस्तों, कई चीजें हैं आपकी कृषि से संबंधित जो कि पानी में उगाया जाता है। जैसे आपने सिंघाड़ा दोस्तों देखा होगा, सिंघाड़ा दोस्तों जो आपने खाया भी होगा, पानी में उगाया जाता है दोस्तों। कमल भी आपका पानी में ही उगाया जाता है। तो ये कई चीजें हैं जिसकी खेती क्या होती है, पानी के अंतर्गत ही होती हैं। तो वही दोस्तों कृषि होती है, जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकल्चर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जलीय जीवों व जलीय पौधों की कृषि।
जलीय जीव और जलीय पौधों की कृषि क्या कहलाई जाती है? एक्वा कल्चर कहा जाता है। जो जलीय जीव होते हैं दोस्तों और जलीय पौधों की जो कृषि की जाती है वो क्या होता है? एक्वा कल्चर होता है। जैसे मनी प्लांट है दोस्तों, मनी प्लांट को आप क्या करेंगे? मनी प्लांट को हमेशा पानी में रखेंगे आप, तो वो हमेशा पड़ा रहेगा पानी में, हरा भरा रहेगा, उसको बहुत चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, बस पानी में आप रखिए, वो बढ़ता रहेगा, उगता रहेगा, टिका रहेगा। वही चीज़ है दोस्तों एक्वा कल्चर। ठीक है, चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नृत्य की बात करते हैं। आप सभी भी आंसर देने का प्रयास करें। घूमर कहाँ का नृत्य है दोस्तों? आप सभी बताने का प्रयास करें घूमर कहाँ का नृत्य है। दोस्तों नृत्य हमारा जो डांस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा पूछा जाता है। घूमर दोस्तों राजस्थान का हमारा नृत्य है। कहाँ का है? राजस्थान का है दोस्तों। राजस्थान में आप जानते हैं दोस्तों घूमर नृत्य किया जाता है, राजस्थान में आप जानते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ है राजस्थान। भांगड़ा सभी आप जानते हैं, भांगड़ा पंजाब का। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। लावड़ी कहाँ का है दोस्तों बताएं? भांगड़ा हो गया, गिद्धा हो गया दोस्तों, भांगड़ा भी है, गिद्धा भी है, ये भी सब कहाँ के हैं? ये भी दोस्तों आपके पंजाब का ही है। भांगड़ा हो गया। लावड़ी दोस्तों, लावड़ी कहाँ का है आपको बताना है। लावड़ी कहाँ का है? लावड़ी दोस्तों महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। लावड़ी नृत्य आपका कहाँ का है? महाराष्ट्र का। चोंग बताना है दोस्तों, चोंग कहाँ का नृत्य है? चोंग बताने का प्रयास करें। चोंग दोस्तों नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का। चोंग नृत्य कहाँ का है? नागालैंड का है दोस्तों। उड़ीसा, उड़ीसी दोस्तों आपका उड़ीसा का है। उड़ीसी कहाँ का है? ये उड़ीसा का है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये आपका है दोस्तों सारी चीजें, इसको मैंने आपको छिपा के रखा है कि थोड़ा सा आप अपने दिमाग पे भी जोर लगाएं दोस्तों। ठीक है, यानी कि आंसर देने। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है लोक नृत्य। भांगड़ा पंजाब का। गिद्धा भी दोस्तों आपका कहाँ का है? गिद्धा भी आपका पंजाब का ही है। सरसों दा साग मक्के दी रोटी पंजाब का फेमस भोजन दोस्तों। लावड़ी यानी कहाँ का है? लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में आपको दोस्तों, महाराष्ट्र में आपको बहुत ही ज्यादा ये है, महाराष्ट्र में हो गया। चोंग दोस्तों, चोंग कहाँ का है? नागालैंड का है। और उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है दोस्तों। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। बिहू बताइए दोस्तों, बिहू कहाँ का है? आप सभी जानते होंगे, बिहू तुरंत जानते हैं दोस्तों। बिहू असम का है। सारे बच्चे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहू कहाँ का नृत्य है? बिहू असम का लोक नृत्य है। मुखौटा कहाँ का है दोस्तों? मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का आपका मुखौटा है दोस्तों। अब बात है कथकली। अरे सर क्या लाए हैं? कथकली, क से कथकली और क से केरल दोस्तों। क से कथकली और क से केरल दोस्तों। केरल का आपका लोक नृत्य है यानी कथकली। गढ़वाली कहाँ का है दोस्तों? गढ़वाली भी आपको मालूम होगा, उत्तराखंड का है। गढ़वाली कहाँ का है? उत्तराखंड का है दोस्तों। आपका कहाँ का है? उत्तराखंड, पहाड़ों का उत्तराखंड दोस्तों। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी दोस्तों याद होगा आपको। कुचिपुड़ी कहाँ का है? बहुत सही आंसर आ रहा है, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है दोस्तों। बिल्कुल सही, लिखते चलेंगे दोस्तों आज मेरे साथ आप सभी, तभी याद होगा। ये चीजें लिखने वाली हैं तभी चीजें याद होंगी। बिल्कुल सही दोस्तों, देख लीजिएगा, फिर से मिला लीजिए अपना। बिहू कहाँ का है? असम का है दोस्तों। और मुखौटा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों। कथकली बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गढ़वाली आपका कहाँ है? उत्तराखंड का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। भारतनाट्यम बताने का प्रयास करें। भारतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों? सारे बच्चे देने का प्रयास करें। तमिलनाडु कहाँ का है? तमिलनाडु का आपका भारतनाट्यम है। तमिलनाडु नृत्य आपका कहाँ का? भारतनाट्यम। रासलीला कहाँ की दोस्तों? रासलीला अपने कृष्ण भगवान हमारे रासलीला ना चाहते थे, बिल्कुल यूपी का है। कहाँ का है? यूपी का है। कथक भी हमारे कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का कथक भी है दोस्तों। यज्ञ ज्ञान कहाँ का है? यज्ञ ज्ञान देने का प्रयास करें। यज्ञ ज्ञान दोस्तों कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का। और गरबा जरा देने का प्रयास करें। गरबा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक ट्रिक याद रखिएगा, ग से गरबा, ग से गुजरात। कहाँ का है? गुजरात का लोक नृत्य है दोस्तों। कहाँ का? गुजरात का लोक नृत्य है आपका। छऊ, छऊ दोस्तों झारखंड का। छऊ कहाँ का है? झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य आपका क्या है? छऊ है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारतनाट्यम तमिलनाडु, रासलीला उत्तर प्रदेश, कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश, यज्ञ ज्ञान कर्नाटक, गरबा गुजरात, छऊ झारखंड, उड़ीसा एवं बंगाल। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों आज की क्लास आपको उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों लिखिएगा, एक बार दो बार चीज़ों को आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रैक्टिस थी दोस्तों आज, थोड़ी सी जानकारी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी है आपकी स्टडी 91 में,
और उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तब तक दोस्तों कल फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद दोस्तों।